जनपद मुरादाबाद के लोकसभा 6 से सांसद पद निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद जमशेद कुरैशी एडवोकेट ने सभी देश व नगर वासियों को अपनी और बार एसोसिएशन की ओर से ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए कहा कि मेरी फाइट किसी से नहीं है, मेरी फाइट केवल बीजेपी से है। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इसलिए सारी जनता से अपील है कि अपने मत का सही उपयोग करें, क्योंकि आपका हर एक वोट बहुत कीमती है। जब हमारे संवाददाता ने मोहम्मद जमशेद कुरैशी से बात की तो उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया। मानवाधिकार इंडिया न्यूज़ से नदीम खान की रिपोर्ट। जी सर, जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, सबसे पहले तो मैं तमाम प्रेस को, जो भारत की प्रेस है, उसको मैं बधाई देना चाहूँगा ईद की, अपनी बार एसोसिएशन की तरफ से, अपनी तरफ से। और मैं यहाँ की जनता को, लोकसभा 6 की जनता को बधाई देना चाहूँगा ईद की। बहुत बहुत मुबारकबाद आप सब लोगों को। और उस जो आप देखें कि ईद है, ये मीठी ईद कहलाती है अगर देसी भाषा में बोलें, और वैसे ही ईद उल फितर है। और इसमें जो है ये मोहब्बत का त्यौहार है, एक मोहब्बत का पैगाम देता है। 30 रोज़े होने के बाद या 29 रोज़े होने के बाद ये जो है हमें इनाम मिला है, और ये हमारे नबी ने हमें इनाम दिया है, अल्लाह की तरफ से इनाम है। आप लोग, मैं सभी मुसलमानों से, सभी हिंदू भाइयों से, सभी देशवासियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मिठास को कम मत होने देना, इसे आप बढ़ाना। जितनी भी बड़े, बहुत सी ताकतें हैं इसे तोड़ना चाहती हैं, भाईचारा ख़त्म करना चाहती हैं, लेकिन ऐसा मत होने देना। आप एक साथ रहना। आपने मेरे चुनाव में देखा कि जब मैंने पर्चा दाखिल किया तो प्रॉब्लम हुई, उसके बाद मुझे गनर नहीं मिला, उसके बाद मुझे ये हुआ कि मेरी गाड़ियों पर आप ये देखें कि एक प्रत्याशी का नाम लिख दिया जाता है, मुझे ड्राइवर बना दिया जाता है उनका। यहाँ तक भी मेरे साथ हुआ, और तमाम मेरे घर के बाहर भी उधम हुआ, लेकिन मैं उन सब लोगों को माफ़ करता हूँ इस ईद की वजह से, इस भाईचारे की वजह से। और आप लोग भी जो एक दूसरे को माफ़ कर देना। और आप ये समझ लीजिए कि एक प्रत्याशी आप ऐसा भेजिए चुनकर जो पढ़ा लिखा है, एडवोकेट है। अगर आप आज मुझे भेजेंगे तो लोग जो इंजीनियर और डॉक्टर हैं, या जो लोग पढ़ना चाहते हैं या इस वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, वो लोग भी पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो एडवोकेट बनेंगे, LLM करेंगे, PhD करेंगे। उसके बाद उनके सामने ये होगा कि वो ये सोचेंगे, उनके एक भविष्य ये होगा कि हम राजनीति में जा सकते हैं, जबकि वो राजनीति में धन बल की वजह से नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास तो खुद खाने के लिए नहीं होता, खर्च करने के लिए नहीं होता, फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं होते हैं। अब आप देखें यहाँ के हालात मुरादाबाद के, कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी गंदा आता है। करोला साइड में आप देखें मेडिकल की है। मेरी फाइट सर सीधी जो बीजेपी से है और किसी से नहीं है, बीजेपी से डायरेक्ट मेरी फाइट है। और मैं ये बता दूं, मैं आपको, अगर मैं चुनाव जीत जाता हूं तो भी मैं यहाँ के प्रत्याशी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मेरी विचारों की लड़ाई है, और ये विचारों की लड़ाई जारी रहेगी। अगर मैं जीत जाता हूं तो मैं श्री सर्वेश जी, जो सही में अगर पूछिए तो मैं उन्हें चाचा कहता हूँ, या जो भी प्रत्याशी यहाँ से अगर हारेंगे मैं उनके घर भी जाऊँगा, उनसे मिलने भी जाऊँगा। अच्छा सर, आपका मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव लड़ने के? किन मुद्दों पर आप? सर, सबसे पहला मुद्दा मेरा ये है कि यहाँ जो मुरादाबाद में भाईचारा है वो कायम रहना चाहिए, और यहाँ का विकास सबसे मेन मुद्दा होगा। और समर्थन की बात मुझसे एक पत्रकार महोदय ने पूछी थी, मैं उस पार्टी को समर्थन दूंगा जो लोकसभा 6 का विकास करेगी। अच्छा सर, में क्या ऐसी कमी लगी जो आप खड़े होंगे? जी, ये आप ये देखिए कि पार्टियों का मामला ये है कि पार्टियां टिकट देती हैं, और पार्टियां ही टिकट देती हैं और पार्टियां ही हटा देती हैं। अब एक बार पार्टी टिकट दे दे किसी को तो फिर वहीं रहना चाहिए ना। अब बार बार आप उसको चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद ये होता कि आप जो है कोई अच्छा आदमी नहीं आ पाता है। मैं सर विकास पे लड़ूंगा। सर्व समाज का मुझे वोट मिल रहा है, मैं ऐसे क्षेत्र में रहता हूं। आप ये रेती स्टेट मुरादाबाद का एरिया है, जहां हिंदुओं की सारी जातियां रहती हैं, जहां मुसलमानों की सारी जातियां रहती हैं, मैं उस क्षेत्र में रहता हूं। जनता ने आपको चुना है और आप जनता के रूबरू कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो गए हैं। ये रिपोर्ट हो रहा है कि आप जो वादे कर रहे हैं पूरे करेंगे। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। मैं जो वादे कर रहा हूं इसे पूरी कोशिश करूंगा। हर एक बात, हर एक चीज जनता की मैं संसद में उठाऊंगा, सरकार से मांग करता रहूंगा। जनता से क्या कहना चाहेंगे अपने? जनता से मैं कहना चाहूंगा, आने वाली 19 तारीख को जनता से मैं कहना चाहूँगा, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आज आया है। ऐसा ना हो कि अगर आपने नकार दिया तो कभी कोई पढ़ा लिखा इस क्षेत्र में ना आए, राजनीति से भाग जाए और राजनीति में कभी ना आए। मैं ये कहना चाहूँगा कि 19 तारीख को जो इलेक्शन है,
आप वोटिंग करने जाएंगे, भारी संख्या में वोटिंग करने जाइए, इतनी वोटिंग कीजिए, इतनी कीजिए कि सरकारें हिल जाएं। और आप गन्ने का निशान, जो चुनाव निशान मुझे गवर्नमेंट ने दिया है, चुनाव आयोग ने दिया है, उस चुनाव निशान के सामने वाला 10 नंबर पे आप इतना बटन दबाइए, इतना दबाइए कि सरकारें हिल जाएं और सरकारों को और इन पार्टियों को ये मालूम हो कि निर्दलीय प्रत्याशी जो है, पढ़े लिखे लोग आने लगेंगे तो हमारा क्या होगा। सर, आपका यह पहला चुनाव है या इससे पहले भी आपने कोई और चुनाव लड़ा है? नहीं सर, मैंने पहला कोई चुनाव नहीं लड़ा, ये पहला चुनाव है मेरा और मुझे पब्लिक ने खड़ा कर दिया। अपना टोटल कितना मानते हैं वोट? सर, मैं ये मानता हूँ कि जितना भी यहाँ 20 लाख या 21 लाख वोट बताया जा रहा है लोकसभा 6 का, मैं ये समझता हूँ कि 8-10 लाख वोट कम से कम, मतलब सबसे भारी जीत जो है वो होने जा रही है और ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों की जीत होगी। ये लोकसभा 6 मुरादाबाद की जीत होगी। किस तरीके का सहयोग मिल रहा है जनता से, कैसा? सर, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ जाने के बाद लोग जो है वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा कोई पढ़ा लिखा प्रत्याशी नहीं था, यहाँ का लोकल प्रत्याशी नहीं था, ज़्यादातर बाहर के प्रत्याशी हैं, वो यहाँ आए हुए हैं और कई बार जीत भी चुके और कई बार हार भी चुके। तो ऐसे प्रत्याशियों को आप देख चुके हैं। हम जो है एक नया प्रत्याशी पढ़ा लिखा हम लड़ाएंगे। गरीब बेवफाओं को लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी, गरीब बेवफाओं के लिए, गरीब बेवाओं के लिए, जी, मैं उनके लिए संसद में मांग उठाऊंगा। मैं बेवाओं के लिए मांग उठाऊंगा कि उन्हें एक फंड जो है वो दिया जाए और जो गरीब बच्चियां हैं जिनकी शादियां होनी है उनके लिए एक फंड दिया जाए। जो रिक्शा चालक हैं, मुरादाबाद के इलेक्ट्रिक रिक्शा आप देखें कितनी संख्या में है, इसके लिए रोड चौड़े किए जाए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि उनके लिए एक जगह बनाई जाए जिस जगह पर वो बैठ के अपनी मीटिंग करें, अपनी गाड़ियाँ खड़ी करें। जो गरीब तबका है वो अपना रिक्शा चला के अपना गुजारा करता है, उसके घर गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे ईद उल फितर के मौके? जी, ये ईद उल फित्र है, ये मीठी ईद कहलाती है। इसमें मैं मुबारकबाद सभी लोगों को, क्षेत्र की जनता को, पत्रकार बंधुओं को और अपनी बार को और जितने भी हमारे बुजुर्गान दीन हैं उन सबको मैं एक मुबारकबाद ये देना चाहूँगा कि ईद की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी तरफ से, अपनी बार एसोसिएशन की तरफ से, मुरादाबाद लाइब्रेरी एंड मुरादाबाद की तरफ से।